स्वागत करो तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाइए आ जाइए, आ गया भाई मैं तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है अपनी हरियाणा जीके की सीरीज चलने लग रही है जिसके अंदर हमारी 44 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 45वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की मस्जिदें व मजार। इस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर देंगे। जितनी भी मस्जिदें जितने भी मजार हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ के ये टॉपिक भी निपटा देंगे। उसके बाद कल हम लोग गुरुद्वारे और आपके जो चर्च वगैरह हैं उसको निपटा देंगे, फिर मेले माड़े निपटा देंगे। मतलब इस वीक के अंदर आप काफी हद तक चीजें निपटा जाएंगे भाई, ठीक है। वैसे समझ लो अपना फरवरी का महीना में सिलेबस पूरा हो लेगा, ठीक है। ओके भाई, करें स्टार्ट। भगत सिंह लाइब्रेरी से लाइव, अंबाला से लाइव, ठीक है भाई। सर मैथ की क्लास, आज से मैथ की क्लास भी लगेगी आपकी दिन में 3 बजे भाई। एसएससी जीडी कांस्टेबल और एमटीएस की जो साथी तैयारी करने लग रहे हैं क्योंकि आज से एमटीएस की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं तो उनके लिए आज से मैथ की क्लासें भी लगेंगी भाई। आप ज्वाइन कर सकते हो दिन में 3 बजे, ओके। साथ में आज से पढ़ी हुआ एनिमल हस्बेंड्री वाली क्लास भी कंटिन्यू हो जाए क्योंकि बुक मेरी तैयार हो चुकी है, मैंने प्रिंटिंग के लिए दे दी है कल, ओके, ठीक है भाई। तो देखो बस स्टार्ट करते हैं। मस्जिदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हरियाणा के अंदर कौन सी मस्जिद हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है। सबसे पहले आते हैं हम लोग हरियाणा के रोहतक जिले के ऊपर। आओ वे फटाफट सी, रोहतक जिले के ऊपर। रोहतक जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है डैश की दिन्नी मस्जिद। दिन्नी मस्जिद भाई, दिन्नी मस्जिद हमें कहां पर देखने को मिलती है। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या हमें दिन्नी मस्जिद देखने को मिलती है। और हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा था कि इसी दिन्नी मस्जिद के अंदर एक मंदिर भी है और इस दिन्नी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था, कल ही हमने पढ़ा था, ठीक है जी। औरंगजेब द्वारा निर्माण, कल जब मंदिरों के बारे में हम लोग पढ़ने लग रहे थे, औरंगजेब द्वारा निर्माण, ओके जी। ये फैक्ट समझ में आ गया। सीधी सी बात ये है कि याद कैसे रखो, दो दिन्नी, दिन्नी का मतलब अगर आपको कुछ देना पड़ जाए, ठीक है। जब भी व्यक्ति को कुछ लेना हो तो व्यक्ति खुश रहा है, आ हा चीज मिला है। लेकिन जिस टाइम व्यक्ति ना कि मैं देना पड़ जा तो व्यक्ति हो जाए दुखी, ठीक है। तो यानी रोने लग जाते हैं। रोहतक के अंदर कौन सी हमें डैश की दिन्नी मस्जिद हमको देखने को मिलती है, ओके जी। चीजें क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। दूसरे नंबर पर जो हमें मस्जिद देखने को मिलती है वो हमारे पास काजी मस्जिद भाई। कौन सी भाई, काजी मस्जिद हमें कहां पर देखने को मिलती है। आपके ये भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर हमें काजी मस्जिद देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी क्या कुछ खास बात है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। 2-3 मैंने आपको इमारत बताई थी। लाल किले की हूबहू नकल, ताजमहल की हूबहू नकल, कुतुब मीनार की हूबहू नकल। तो ये जो काजी मस्जिद है, काजी मस्जिद किसकी, कैसे काजी, कैसे कुतुब मीनार, यानी कुतुब मीनार की क्या है, हूबहू नकल है आपकी काजी मस्जिद, ठीक है। और ये भी हमें हरियाणा के रोहतक के अंदर देखने को मिलती है। देखेंगे सभी साथी, कुतुब मीनार की हूबहू नकल है भाई, हूबहू नकल है, ठीक है। कुतुब मीनार की हूबहू नकल कौन सी है, काजी मस्जिद क्या है, कुतुब मीनार की हूबहू नकल है। और ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। कल प्राइवेट कर दीजिए। शीशे की मस्जिद राहुल, बहुत बढ़िया भाई। तीसरे नंबर पे जो हमें देखने को मिलती है रोहतक के अंदर वो हमें कौन सी मस्जिद देखने को मिलती है, शीशे की मस्जिद भाई, बहुत बढ़िया भाई। शीशे की मस्जिद हमें कहां पर देखने को मिलती है भी, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर हमें कौन सी, शीशे की मस्जिद। कैसे याद रखोगे, जिसके घर शीशे के होते हैं, ठीक है, उनको हमेशा रोना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई पत्थर मारता, शीशा टूटता, शीशा टूटते ही क्या है मतलब कि दर्द होता अंदर। और ये क्या है, ये रोहतक की सबसे पुरानी मस्जिदों के अंदर शुमार है। रोहतक की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, ओके भाई, ठीक है। चौथे नंबर पे जो लास्ट मस्जिद आती है रोहतक जिले के अंदर वो कौन सी मस्जिद, उसका नाम भाई लाल मस्जिद भाई। लाल मस्जिद आपको रोहतक के अंदर भी देखने को मिलेगी, रेवाड़ी के अंदर भी देखने को मिलेगी, झज्जर के अंदर भी देखने को मिलेगी, अलग अलग है। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। इसका मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो भाई। क्या कुछ होगा, क्या हुआ, काजी मस्जिद भाई, एक एक मस्जिद 2-2, 3-3 जिले का मैं है। लाल मस्जिद रोहतक का मैं भी है, रेवाड़ी का मैं भी है, ठीक है। सारी चीज कराऊं, थोड़ा सब्र रखा कर। लोकल मस्जिद भी आवा है कई, जैसे कोई गामा का मैं बना ली, किसी ना किते और बना ली, तो अलग अलग है भाई।
बिल्कुल। तो अगली आती है हमारे पास, कौन सी बात करूं मैं, लाल मस्जिद भाई। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद भाई, ये भी हमें कहां पर, रोहतक जिले के अंदर में लाल मस्जिद देखने को मिलती है। इसकी क्या कुछ खास बात है, सन 1939 के अंदर, 1939 के अंदर क्या भाई, हाजी अली नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा क्या इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। कैसे, अगर कोई तारती पीट पीट की तरह पच्छा लाल बना दे तो रोया करो था हमें, रोहतक का रोना, ठीक है। यानी साल 1939 में किसके द्वारा भाई, हाजी अली द्वारा क्या है, इसका निर्माण आपका करवाया गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, ठीक है। तो रोहतक जिले के अंदर में 4 मस्जिदें देखने को मिलती, चारों क्लियर हुई या न्यू, एक बार के लिए सभी साथी बताएं, दोबारा से एक बार रिवाइंड करेंगे। देखो, दिन्नी मस्जिद, अगर आपको कुछ देना पड़ जाए तो आप रोओगे जी, बिल्कुल रोएंगे, औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। और इसके अंदर एक मंदिर भी है, मैंने कल वाली क्लास के अंदर, मंदिरों वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, ठीक है जी। दूसरे हमारे पास काजी मस्जिद, ठीक है। काजी मस्जिद कुतुब मीनार की, कैसे कुतुब मीनार, कैसे काजी, इसकी हुबहू नकल है, ठीक है। तो काजी मस्जिद मतलब कुतुब मीनार क्या, रोने लगी नो, बोली मेरी नकल बना दी, मेरी फोटो कॉपी बना दी, रोने से हो गया रोहतक, ठीक है जी। तीसरा शीशे की मस्जिद, जिनके घर शीशे के होते हैं वो तो अक्सर रोते ही रोते हैं, ठीक है। रोहतक की सबसे पुरानी मस्जिदों में शुमार। और लाल मस्जिद क्या है, जितना मार मार के पच्छा लाल बना दे है, ठीक है, तो ताम भी रोने लग जाते हैं। रोहतक के अंदर लाल मस्जिद 1939 में हाजी अली द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चारों मस्जिद क्लियर भाई। सर ये हरियाणा जी की क्लास कब तक रहेगी यूट्यूब पर, सुमित भाई? अभी क्लास खत्म होते ही हट जाएगी। ओके भाई, ठीक है भाई। यह क्लास वह क्लास है जिन लोगों ने हिंदुओं के धर्म और धार्मिक स्थान पर आक्रमण किया, उनका इतिहास पढ़ा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, हमारे देश की पढ़ाई पर औरंगजेब ने गुरु तेग, अरे ओ कौन है, ब्लॉक करिस ना। 100 बार क्या, 13 वर्ग जो लिंड रूप मानस है ना, उनकी वजह से देश का में धर्म का नाम पर लड़ाई हो है, ठीक है। हिंदुओं पर शासन कर लिया, मुसलमानों के ऊपर हमने ऐसे कर दिया, फलाना ढिमकाना, सब आपस में मिलजुल की रहा करो। 100 बार कह लिया, आपस में सब भाई हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इब जो करगे शासन करगे, इब तूनों बता, तेरा दादा ना कदे कि मैं कांड करया होगा, उसकी सजा तेरी देवा अच्छा लगेगा था ना, मानना यह बात है। बहुत चीज सोचे अगर थोड़ा दिमाग था, प्रैक्टिकल होगी। तेरा दादा परदादा ने कि मैं किसी का मर्डर कर रखा है, किसी और का रखा है, उसका नाम की सजा तेरी देवता ने किसा लगेगा। तो सबके साथ मिलके रहा करना भाई। तेरे वर्गे नीच व्यक्ति वजह समाज में फैल रही हो हिंदू मुस्लिम का भेदभाव। मैं तो आड़ू सोचूं भाई, कितने को जाति का नाम पर, धर्म का नाम पर कोई भेदभाव फैल रहे ना। अपना जीवन जीना आए हो धरती पर, अपना जीवन जियो और अपना जाओ, अच्छे कर्म करो। वैसे अड़ तेरे वर्गे नीच कुंजर आदमी है, जैम जिया है ना, वो सारा समाज का में इनका काम है यो फैलाने का। उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। अपना वो सोचा करो यार, वर्तमान तारा के है, वर्तमान में तो भी मतलब यार इतने बड़े हो रहे, 21वीं सदी में जो इतने पढ़े लिखे मानस हो रहे होता, हम BA BSc BCom तो हम कर रहे हो, उसका पास सभी तार पे ये लड़ाई है। तो हम तो समझदार बने जो, आपने जो बुजुर्ग लगा लो, आपने जो मदर फादर लगा लो, वो तो भाई चलो मान लो पुरानी सोच के हैं, उनका मैं तो चलो भी के बेरा हिंदू मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा हो। अपना जो जनरेशन इस ना तो अपने सुधारने का प्रयास करो कि बस सब मिल के रहो। भी उल्टी बात है। चले भाई आगे। तो रोहतक जिले की चारों मस्जिदें क्लियर हुई। चलो आगे चलते हैं। सब भारत के अंदर रहते हैं, सब भारतीय हैं हम, ठीक है। हिंदू मुस्लिम का रोड़ा ना करया करो, 100 बार कह रखी है, सब मिल के रहो यार, छोटा सा जीवन मिला है। Shop beautiful accessories and get up to 25% off on your first order on Meesho. डाउनलोड नाउ। रेवाड़ी जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है, इसके ऊपर बात करते हैं। रेवाड़ी की जो फेमस मस्जिद है उसका नाम है भाई लाल मस्जिद भाई, ठीक है। कौन सी मस्जिद भाई? लाल मस्जिद। कौन सी? ये भी एक लाल मस्जिद तो कहां पर है? रोहतक के अंदर है जी। उसका निर्माण कब हुआ? उसका निर्माण 1939 के अंदर हुआ था। ये वाली जो लाल मस्जिद है, इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। मतलब अकबर के द्वारा नहीं, अकबर के समय पर हुआ था, 1570 के अंदर भाई, ठीक है। तो लिखेंगे भाई सभी साथी, लाल मस्जिद है ये, इसका क्या है? 1570 ईस्वी में अकबर के समय निर्माण। तो देख लो, दो लाल मस्जिद है भाई, अकबर के समय निर्माण। अब देखो जो पेपर आओ ना, पेपर का में दोनों ऑप्शन तो एक साथ मिले कौन भाई? अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिले हैं तो आप ये ऑब्जेक्शन लगा सका, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, रेवाड़ी के अंदर भी लाल मस्जिद है, रोहतक के अंदर भी, रैसे रोहतक रैसे रेवाड़ी,
ठीक है, दोनों आगा में लाल मस्जिद है। फरी की रेवड़ी दोगे तो भी 5-6 लाले होने हैं भाई, आखिरी मजा की 5-6 लागा धरती बजा की फरी का माल छोड़ोगे तो भीतर में। ठीक है, तो लाल मस्जिद रोहतक के अंदर भी है, रेवाड़ी के अंदर भी है। रोहतक वाली अगर आपसे मेनली क्या पता है, ऐसे पूछ ले घुमा के कि 1570 ईस्वी में अकबर के समय जोन सी लाल मस्जिद का निर्माण हुआ वो किस जिले के अंदर, तो रेवाड़ी में। 1939 वाली पूछ ले हुआ तो वो रोहतक के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस को याद रखना। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। रोहतक में रेड मस्जिद है तो रेड लाले होंगी होगी। हैंडी मानस है भाई। चलो अब आगे चलते हैं। रेवाड़ी जिला के लिए, रेवाड़ी जिले के अंदर ये एक ही मस्जिद है भाई जो फेमस है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अगले जिले के ऊपर जिसका नाम है भाई पानीपत जिला। पानीपत जिला भाई, पानीपत जिले के अंदर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलती है, तो भाई पानीपत जिले के अंदर हमें जो मस्जिद है उसके पहली जो मेन मस्जिद उसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। ये क्या कब कुछ हुई थी जी? पानीपत का पहला युद्ध याद है सभी साथियों को? हाँ जी याद है जी। कब हुआ था जी? 1526 के अंदर हुआ था जी। किस किस के बीच में हुआ था जी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जी। ओके जी। कौन जीता था जी? बाबर जीता था जी। लोदी को हरा दिया गया था जी। क्यों हारा था जी? क्योंकि इसी युद्ध के अंदर पहली बार तोप खानों का प्रयोग हुआ था जी। ठीक है जी, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो भारत के अंदर अपनी पहली विजय के उपलक्ष्य के अंदर 1527 के अंदर, यानी जिस टाइम पानीपत का युद्ध हुआ उसी से अगले साल क्या है, बाबर के द्वारा अपनी जो वाइफ है, उसकी वाइफ थी, उसका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। ठीक है, उसके नाम पर क्या है, इसका निर्माण करवाया गया काबुली बाग मस्जिद का। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, चीजें समझ में आई? तो क्या था, पानीपत में 1526 के फर्स्ट युद्ध को जीतने के बाद बाबर द्वारा 1527 में अपनी बेगम मुसम्मत काबुली के नाम पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम है काबुली बाग मस्जिद। याद रह जाएगा ना काबुली बाग मस्जिद, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो काबुली बाग मस्जिद भी कहां पर देखने को मिलेगी? पानीपत के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर हुई चीजें? हाँ जी क्लियर हुई। कोई किसी को कोई डाउट नहीं जी? कोई भी डाउट नहीं है। सेकंड, हमारे पास यहां पर एक हमें दरगाह देखने को मिलती है, बू अली शाह कलंदर की दरगाह। कौन सी? बू अली शाह कलंदर की दरगाह। और आपको पता, आज के दिन में भारतवर्ष के अंदर जो पानी है उसके अंदर से बहुत ज्यादा बू आती है, क्योंकि लोगों ने पानी पीने जोगा छोड़ा ही नहीं। जो भी चीज मिलती है बहा दो गंगा के अंदर, अस्थियां बहा दो यमुना के अंदर, यमुना गंगा की ऐसी तैसी करके रख रखी है भाई। इतने बैक्टीरिया, इतना गंदा पानी हो रहा है, पीने जोगा छोड़ा ही नहीं भाई। आस्था के नाम पर पानी की जमा ऐसी तैसी करके दे रखी है। ठीक है, तो बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहां पर? हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर में बू अली शाह कलंदर की दरगाह देखने को मिलती है। ओके जी, लिखेंगे सभी साथी, बू अली शाह कलंदर की दरगाह। याद रह जाएगा ना, पानीपत के अंदर है। हाँ जी याद रह जाए, कोई डाउट नहीं जी? कोई भी डाउट नहीं है। इस दरगाह की क्या खास बात है भाई? जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उर्स करने जाते हैं। उर्स, ठीक है, उर्स उनकी कोई पूजा होती होगी भाई, मेरे को नहीं पता क्या कुछ होता है। तो अजमेर के अंदर, जो अजमेर अपना इसके अंदर है राजस्थान के अंदर, तो अजमेर के अंदर ख्वाजा की दरगाह है। उधर क्या सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के लोग उर्स करने के लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होया, मतलब कि वहां पर जो मतलब करने तो जाया कर दे, लेकिन अब उस उर्स करने से पहले मतलब वहां पर जाने से पहले वो है इस बू अली शाह कलंदर की दरगाह के अंदर क्या अपना माथा भी टेक के जाते हैं। चीजें समझ में आई? तो लिखेंगे कैसे, अजमेर में, अजमेर के अंदर कौन सी क्या थी, क्या बताऊंगा मैं? अजमेर के अंदर कौन सी हुआ थी? कोई साथी बताओ? ख्वाजा था ना, क्या था ये ना? ब्लॉक करे एक तो, और ख्वाजा बोला था ना मैंने, ख्वाजा पीर, यो बोला हुआ।
अजमेर में ख्वाजा था शायद, ख्वाजा, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर उर्स करने से पहले इसी दरगाह पर श्रद्धालु अपना माथा टेकने आते हैं। ठीक है भाई, दोनों मस्जिद क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर है। आप ही ने 3 जिलों के बारे में पढ़ लिया है। रोहतक जिला, उसकी 4 मस्जिदें, रेवाड़ी के अंदर 1 मस्जिद थी, पानीपत के अंदर 2 मस्जिद थी। ठीक है, सारी मस्जिदें इतनी क्लियर हुई या नहीं हुई? फिर आगे चलते बताओ। अजमेर शरीफ ख्वाजा दरगाह, हाँ ठीक है क्लियर जी। नहीं भाई मैं कभी किसी दरगाह पर नहीं गया भाई मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं ना भाई दरगाह पर, हम हिंदू समुदाय से बिलोंग करते तो आप तो मंदिर के अंदर जाते हैं। पानीपत वाली में सर सभी कास्ट के जाते हैं। अच्छा भाई मेरे को नहीं पता भाई। ठीक है ओके भाई, आगे चलो जी। अगला जो हमारे पास जिला आता है उस जिले का नाम है भाई हिसार जिला। आओ भाई, हिसार जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिद देखने को मिलती है, क्या कुछ खास बात है हमें, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो हिसार के अंदर जो हमें मस्जिद देखने को मिलती है उस मस्जिद का नाम है लाट की मस्जिद। ये कहां पर हमको देखने को मिलती है? हिसार के अंदर गुजरी महल सुना है? हाँ जी सुना है। ठीक है, तो उसी के अंदर लाट नाम की एक कलाकृति बना रखी है, जिसके ऊपर वहीं पर उसके आसपास उसी के नाम से क्या है एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, लाट की मस्जिद का। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? देखो हिसार शहर किसने बसाया था? 1354 के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही क्या है लाट की मस्जिद का भी निर्माण आपका करवाया गया था। तो आपका क्या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाट की मस्जिद का निर्माण 1354 के अंदर आपका करवाया गया। और इस मस्जिद की खास बात क्या है, ये वाली जो मस्जिद है आपकी एल शेप के अंदर बनी हुई, ऐसे एल शेप के अंदर ये मस्जिद बनी, इसकी आपकी ये खास बात है भाई। ठीक है, और इसका जो नाम लाट किस वजह से पड़ा, मैंने आपको बोला लाट क्या है, एक कोई कलाकृति है जो कि हमें लाट, जिसको हमने लाट नाम दिया वो हमको देखने को मिलती है, उसी कलाकृति की वजह से इसका नाम लाट पड़ा है। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। लिखेंगे सभी साथी, पहले नंबर पे जो मस्जिद उसका क्या नाम होगा? लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद ये कहां पर देखने को मिलती है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। कैसे याद रखोगे? लाट का उल्टा बढ़ गया नाट, नाट का मतलब मना करना, भाई नाटी है ना भाई, मना ना करिए। ठीक है, हिसार सार का उल्टा बढ़ गया जार, तो जार हो जार आदमी थी कदे भी नाटी हो ना भाई, जारी ना मारे, मारने दो सुना जारी। ठीक है, तो यानी लाट की मस्जिद में किसके द्वारा निर्माण? 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्माण भाई। ठीक है, तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाट की मस्जिद का निर्माण होया। इसकी आकृति हमें कैसी मिलती है? इसकी आकृति एल शेप की है भाई। कैसी है? शेप की है। ठीक है जी, और इसका नाम लाट किस वजह से पड़ा? इसके प्रांगण में जो लाट नाम की जगह है, इसके प्रांगण में लाट होने के कारण इसका नाम यह पड़ा। ठीक है भाई, तो इसके प्रांगण के अंदर क्या है? लाट है, उसी लाट की वजह से क्या है इसका नाम लाट की मस्जिद पड़ा। याद रह जाएगा? हाँ जी याद रह जाए। किसी को कोई डाउट परेशानी नहीं जी? कोई भी डाउट परेशानी नहीं है। सेकंड जो हमें मस्जिद यहां पर देखने को मिलती है हिसार के अंदर, उसका नाम है शाही जामा मस्जिद। कौन सी भाई? शाही जामा मस्जिद। ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? हिसार के अंदर बरवाड़ा सुना है?
हाँ जी सुनिया है जी। तो हिसार के अंदर जो बरवाड़ा है, बरवाड़े के अंदर हमें क्या है, शाही जामा मस्जिद हमें देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, जैसे मतलब इसको कैसे रहे बर, देखो बरवाड़े के अंदर बर, बर का मतलब बराबर। ठीक है भाई, जामा मस्जिद का बराबर है ये वाली मस्जिद है, यानी शाही जामा मस्जिद। याद रह जाएगा, हाँ जी याद रह जाएगा। तीसरे नंबर पर हमें यहाँ पर एक दरगाह देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं शेख जुनेद की दरगाह। ये हमें कहां पर, हरियाणा के हिसार के अंदर जो नागौरी गेट है, नागौरी गेट के पास हमें देखने को मिलती है शेख जुनेद की दरगाह। लिखेंगे सभी साथी, शेख जुनेद की दरगाह। यह हमें कहां पर देखने को मिलती है, हिसार के अंदर नागौरी गेट के पास। गेट के पास। ओके भाई, तो हिसार जिले के सारे मस्जिद और दरगाह वगैरह क्लियर हुई भाई। आगे चलूं, बताओ एक बार के लिए। बहुत बढ़िया भाई। सर जी हमारी बात सुन लो, बोल भाई खटक। ठीक है, और भाई सर जी सीएससी सेंटर वाले ने हरियाणा पुलिस फार्म में फोटो के नीचे नाम और डीओपी नहीं मेंशन किया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई सुमित, तुम दौड़ की तैयारी करो, इन चीजों की प्रॉब्लम ना नो फार्म कौन कैंसिल होया कर भाई किसी के, ना टेंशन लो तुम। ठीक है, तुम बस फिजिकल की बढ़िया तैयारी करो, फिजिकल में ना रहे जियो, टॉप के 55,000 बच्चे चाहिए उसमें। ठीक है चले भाई, चलो जी। सर जी HCM के आंसर की का भाई नहीं पता यार, 21-22 दिन हो गए लगाइए कौन, मैं क्या बताऊं भाई हैं के बरकत कौन काट दे। उसका पहला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उसका पाछा होया था ना, पाछा नहीं उसका पहला हो लिया था तो उसकी भी आली भाई, उसका पाछा तो CGL मेन से हो लिया, उससे की आली के बेरा भाई HCM वाली का में क्या दिक्कत है, क्यों कौन काट दे। आगे चले भाई, अब हमारे जो नया जिला बनया है आसी जिला, आसी जिले की बात कर ले। ठीक है, हिसार का नाम आए और साथ में आसी ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? एक ही थाली के चट्टे बट्टे तो थे बेचारे ये, लेकिन सरकारों ने इनको अलग पाड़ दिया। तो आसी जिले की अगर हम लोग बात करें तो आसी जिले के अंदर कौन सी, हमें गुड़ियान जामा मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है, उसको बोलते मतलब वो हमें आसी जिले के अंदर देखने को मिलती है भाई। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो मुगल काल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। गुड़ियान जामा मस्जिद। ठीक है, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, देखो दोनों के अंदर फर्क है। ये शाही जामा मस्जिद है, ये हिसार के अंदर आएगी। गुड़ियान जामा मस्जिद पूछ ले आसी बाबा, घोड़ा ऊपर चढ़ गई आम आसन लागे हा पड़ेगी। ठीक है, तो गुड़ियान जामा मस्जिद, इसका निर्माण कब, मुगल काल के दौरान इसका निर्माण हुआ। काल के दौरान क्या है, इसका निर्माण हुआ था। कौन सी का, गुड़ियान जामा मस्जिद का क्या, मुगल काल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। हाँ जी ओके, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा हमें यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है जिसका नाम है चहार कुतुब इमारत। ठीक है, क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, हमें क्या है भाई, चहार कुतुब इमारत। वैसे तो चार कुतुब इमारत भी बोल देते, लेकिन मैक्सिमम जगह चहार लिखा आता है, चहार कुतुब इमारत। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें आसी के अंदर देखने को मिलती है, चहार कुतुब इमारत। ठीक है भाई, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। चीजें समझ में, इसको कैसे याद रखोगे भाई, वह महिला थी, वह घोड़ा के ऊपर बैठ के और चारों कुतुबा ना देख के, चारों कुतुब से बनेगा कुत्ता, ऐसे समझ लो भाई, चार कुत्तों को देखकर हंसने लगी, हा ऐसे याद रख लो। वो क्या है भाई, कोई महिला थी घोड़े के ऊपर बैठ के चार कुत्तों को देखकर हंसने लगी, हा मैं तो घोड़े पे बैठी हूं, कुत्तों तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैं घोड़े को बजा ले जाऊंगी। इस तरीके से गुड़ियानी जामा मस्जिद और दूसरी आपकी चहार कुतुब इमारत, दोनों की दोनों कहां पर, आसी जिले के अंदर हमें देखने को मिलती है। ओके जी, ठीक है भाई, चलें भाई आगे। हाँ, चहार भी लिखा जाता, चार भी, मैं तो कहने लगे रहा हूं भाई, कई जगह चहार लिखा जाता, कई जगह चार, इसको चार भी बोल देते हैं भाई, चार से याद कर लो, चार कुतुब इमारत, इस तरीके से याद कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। चहार बोल लो, चार बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मतलब यार पेपर के अंदर तो ऑप्शन लिखे होंगे तो हम खुद तो टाइप करना सही तरह तो समझ जाओगे भाई, चहार है, चार है, एक ही चीज है। ठीक है, आगे चलो जी, आगे चलो जी। अगला जो हमारे पास जिला आता है, उस जिले का क्या नाम है जी, सोनीपत। सोनीपत के खपीटरा का फंसना जाइए छोड़ी, मुझे डर लगता है रात को सोनीपत के लड़कों से,
सोनीपत पानीपत साइड वाले लड़कों से ओ। देखो भाई, तो सोनीपत है, सोनीपत के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है भाई? यहां पर भाई एक तो 3 मंजिला लाल मस्जिद हमको देखने को मिलती है। देखो लाल मस्जिद देख लो, इसका मैं क्या नाम था अपना, रोहतक का मैं भी थी, रेवाड़ी का मैं भी थी, और सोनीपत का मैं भी आएगी होगी। कतिये ना आती या तो बार बार पेंडाए ना छोड़ती। तो 3 मंजिला लाल मस्जिद हमें कहां पर देखने मिलेगी? तो 3 मंजिला लाल मस्जिद हमें, 3 मंजिला लाल मस्जिद ये हमें कहां पर भाई? सोनीपत के अंदर देखने को मिले। इसको कैसे देखो भाई, 3 मंजिला बनाई गई है और लाल है पूरी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोना रखा था, इसलिए इसका रंग बाहर से लाल किया गया। 3 मंजिला लाल मस्जिद हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर हमें देखने को मिलती है। ओके जी। सेकंड है अब्दुल्ला नासिर उद्दीन मस्जिद। भाई कौन सी? अब्दुल्ला नासिर उद्दीन मस्जिद। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब्दुल्ला नासिर उद्दीन मस्जिद, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण करवाया गया भाई आपका गुलाम वंश का शासक होया करता गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन द्वारा, गयासुद्दीन बलबन द्वारा क्या है इसका निर्माण करवाया गया था भाई। ठीक है, कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया गया? अब्दुल्ला नासिर उद्दीन मस्जिद। भाई ये भी हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर देखने में। सोने के लिए क्या है, कोई भी ना का सिर ऐसे नहीं लाता, सारे लोग हाँ सोना चाहिए, हाँ सोना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। तो दोनों क्लियर हुई, 3 मंजिला लाल मस्जिद पूछ ले हुए या फिर अब्दुल्ला नासिर उद्दीन मस्जिद पूछ ले, दोनों की दोनों कहां पर? हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है भाई, ओके भाई। सर यूके वाले भी भर सकते हैं क्या? क्या भर सकते हैं भाई, ये तो बता। सर लेवल बढ़ाओ, इसका के लेवल बढ़ाऊं भाई? तो मस्जिद तो इब्जोन सी है वही करवाऊंगा, सिलेबस है वो, सिलेबस कौन सी वही करवाऊंगा, इसका के लेवल बढ़ाऊं? तो इतना ज्ञान चंद है तो तय पढ़ा ले। अच्छा, तो मैंने क्या लिखवाया रे? Future option. We've got it. Precision tools, real-time insights in आज की क्लास में पूरा हो जाएगा क्या ये टॉपिक? बिल्कुल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला जो हमारे पास जिला था, उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है भाई भिवानी। भिवानी जिले के अंदर में कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो भाई भिवानी जिले के अंदर जो हमें पहली मस्जिद देखने को मिलती है वो मिलती है तोसाम के अंदर। भाई तोसाम के अंदर कौन सी मस्जिद है? रंगी शाह मस्जिद। कैसे अगर कोई तू भाई शाम को आना और बढ़िया सा रंगीला मौसम मिले, उस मौसम के अंदर क्या है, हम लोग भावनाओं के अंदर बह जाएंगे। ठीक है, तो शाम भाई तू शाम को आना, रंगीला मौसम मिला, रंगीला मौसम से रंगी शाह मस्जिद। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी रंगी शाह मस्जिद। यह हमें कहां पर देखने को मिलती है? यह हमें तोसाम के अंदर देखने को मिलेगी। तोसाम कहां है जी? भिवानी के अंदर। तोसाम की बारादरी, तोसाम के ऊपर वो एक टावर भी है, हरियाणा पुलिस का एंटीना सुना होगा था मना। ठीक है, अब ये किसकी याद में बनाई गई? एक सूफी संत होया कर दे भाई, जिसका नाम था क्या आपका? रंगी शाह। उनकी याद के अंदर ये आपकी बनवाई गई थी। भाई एक सेकंड रुकेंगे सभी साथी। चलो भाई, तो रंगी शाह मस्जिद कहां पर? तो शाम के अंदर। इसको कैसे याद रखो? क्या है भाई आपका? बस शाम को रंगीला माहौल बनाएगा और साथ में किसकी याद के अंदर बनाया गया था? ये सूफी संत था बाबा रंगी शाह, उसकी याद में इसका बनाया गया था। भाई सूफी ताजाला से सूफी शाह रंगी शाह, सूफी संत शाह के कहूं, सूफी संत रंगी शाह की याद में क्या है इसका निर्माण करवाया गया था। भाई
ओके जी। भिवानी के अंदर देखो मस्जिद तो वैसे और भी बहुत से हैं, लेकिन वो लोकल हैं जो करे इस गांव में होगी उस गांव में होगी, वो हैं जो कदे एग्जाम में आइए नहीं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अपना वो ही रटनी है। ठीक है जी। आगे आते हमारे अगले जिले के ऊपर जिसका नाम है जी झज्जर जिला। झज्जर जिला भाई, झज्जर जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती हैं? तो झज्जर जिले के अंदर जो हमें पहली मस्जिद देखने को मिलती है उसका नाम है भाई काजी मस्जिद। भाई जो कौन थे ना कई बार जी काजी मस्जिद तो रोहतक कम है, कौन नहीं, सिर्फ आड़ आड़ है। तो काजी मस्जिद आपकी ये आपकी रोहतक के अंदर भी और झज्जर जिले के अंदर भी है। झज्जर के अंदर कहां पर जो दुजाना नाम की जो जगह है, हाथ दूजा ऐसे ठीक है, काजी का मतलब हो गया काम करना। ठीक है, काम करे पाछा के हाथ नु दूजन लग जाए, हालात कैसे होते हैं, जर्जर हो जाए ना, टैंग भी कौन मुंह से ठीक है भाई। एक काजी मस्जिद रोहतक में, दूसरी दुजाना में भाई। तो काजी मस्जिद हमें कहां पर देखने को मिलती है? एक काजी मस्जिद हमें दुजाना के अंदर भी देखने को, दुजाना का मतलब हाथ दूजना, यानी हाथ काम बनो गर। ठीक है, तो काजी मस्जिद हमें दुजाना झज्जर जिले के अंदर भी देखने को मिलती है और रोहतक के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है जी। इसकी खास बात क्या है भाई? इसको क्या सफेद मस्जिद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको क्या है? सफेद सफेद ओहो भाई, इसको सफेद मस्जिद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सफेद मस्जिद भी बोलते हैं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी जी? ये दुजाना के अंदर काजी मस्जिद हो जाएगी, जिसको क्या सफेद मस्जिद भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है जी। दूसरी आती है हमारे पास इसके अंदर नवाब वाली मस्जिद भाई। ठीक है, और आपको पता नवाबों के जो हालात थे पहले तो ठीक थे, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, नवाबों के हालात भी जर्जर यानी कि खराब हो चुके हैं। यानी नवाब वाली मस्जिद भी हमें कहां पर देखने को मिलेगी भाई? तो यह आप ही नकड़ा है झज्जर जिला का में देखने ना मिलेगी नवाब वाली मस्जिद। ओके जी, ये भी क्लियर होगी। तीसरी आ जाएगी नवाब वाली, तीसरी बाग वाली। ठीक है, तो तीसरी कौन सी आ जाएगी? बाग वाली मस्जिद भाई। एक नवाब वाली, एक बाग वाली, तीनों मस्जिदें क्लियर है भाई झज्जर जिले की? हाँ जी क्लियर होगी। दिमाग के अंदर घुस गई जी? बिल्कुल घुस गई जी, जमानू बढ़िया सील पैक होगी। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है भाई। ठीक है भाई, झज्जर जिले की क्लियर है मैं तीनों मस्जिदें? हाँ जी क्लियर है। अब चलते आगे फतेहाबाद के ऊपर। फतेहाबाद के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है? आओ चर्चा करते हैं। फतेहाबाद, आओ भाई। तो फतेहाबाद के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती है? फतेहाबाद के अंदर जो पहली मस्जिद है भाई उसका नाम क्या है हमारे पास? बोस्ती मस्जिद भाई। कौन सी है? बोस्ती मस्जिद। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। यार तुम इसके ऊपर ध्यान देना, फालतू के कमेंट ना करया करो। ठीक है, क्या है हमारी पहली मस्जिद का नाम बोस्ती मस्जिद है, जो कि किस गांव के अंदर है? बोस्ती नाम का गांव है एक फतेहाबाद के अंदर, उसी के अंदर क्या हमें बोस्ती मस्जिद देखने को मिलती है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। पहले नंबर पर कौन सी आती है? बोस्ती मस्जिद। बोस्ती मस्जिद जो कि हमें कहां पर देखने को मिलती है? बोस्ती गांव है फतेहाबाद के अंदर। और इसका निर्माण कब हुआ था? 18वीं शताब्दी के दौरान। शताब्दी में क्या है? इसका निर्माण हुआ था। ओके जी, चीज क्लियर होगी। सेकंड नंबर पे जो हमें मस्जिद देखने को मिलती है फतेहाबाद के अंदर, उस मस्जिद का क्या नाम है? तो दूसरे नंबर पे जो मस्जिद है उसका क्या नाम है? हुमायूं मस्जिद भाई। ये भी हमें फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है। इसकी क्या खास बात है? जिस टाइम आपने पता होगा अकबर का बाबू आया करता हुमायूं, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध होया था 1540 के आसपास, 1539 में इस टाइम होया था। और उस टाइम है हुमायूं और दिया था शेरशाह सूरी ना। तो हुमायूं जितने छुपदा छुपदा बाजा था ना, तो उसने शुक्रवार की नमाज अदा करी थी आड़ा फतेहाबाद का में। ठीक है, तो उसी जगह के ऊपर जब उसका बाद में शासनकाल आया, यानी अकबर के शासनकाल आने से 2-1 साल पहला लगा लो, साल 2 साल पहला। ठीक है, तो उस टाइम के उसने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका नाम है हुमायूं मस्जिद। ठीक है, मतलब उसी की याद में एक तरीका नो करवाया गया था कि हाँ भाई आड़े इसने नमाज अदा करी तो आड़े मस्जिद बना दो। ठीक है, आड़े कौन सी है? हुमायूं मस्जिद भाई। हुमायूं मस्जिद ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? फतेहाबाद के अंदर। इसकी क्या कुछ खास बात है? शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं ने यहां शुक्रवार की नमाज अदा की थी।
तो भाई ये होगी फतेहाबाद की भी दोनों मस्जिद पूरी भाई। ठीक है, फतेहाबाद के अंदर हमारी दो ही है, एक बोस्ती मस्जिद, दूसरी हुमायूं मस्जिद। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है जी, याद रह जाएगी। अगला जो हमारे पास जिला था उस जिले का क्या नाम होगा जी? गुरुग्राम होगा तो जी लो लिख दो गुरुग्राम भाई। गुरुग्राम जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने मिलती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो गुरुग्राम के अंदर जो हमें पहली मस्जिद देखने मिलती है उसका नाम है भाई कुतुब खान की मस्जिद। ठीक है, एक तो था चार कुतुब दरगाह जो कि हांसी के अंदर थी। ठीक है, घोड़े के ऊपर बैठ के एक लड़की हंसने लग रही थी। ठीक है जी, यह है कुतुब खान की मस्जिद। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? गुरु क्या कहता है? कुत्तों खा लो कि में निखारना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ लो कि में, इस तरीके से याद रख लो। यानी कि कुतुब खान की मस्जिद, कुतुब खान की मस्जिद पहली मस्जिद तो ये होगी जो कि हमें कहां पर? गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलती। ठीक है जी, दूसरी कौन सी है? सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद भाई। ठीक है, क्या हुआ? GGM है यू के है, देखो तम ये देखिए बावड़ी बूच है। सराय कुतुब और सराय अलीवर्दी खान की क्या है? मस्जिद भाई। ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद भाई। ठीक है, इस मस्जिद की क्या कुछ खास बात है, कहां पर हमको ये देखने मिलती है? सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद तो गुरुग्राम जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है, उसके समय पर क्या इस मस्जिद का निर्माण आपका होता है? मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? आ गया ताऊ आ गया। कौन सा ताऊ? रंगीला ताऊ आ गया। ठीक है, ये जो रंगीला था आपका, ये कौन था? मुगल सम्राट होया करता, औरंगजेब और पाचा आया था। इनका साल 2 साल का शासन था, कोई दमदार नहीं थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला भाई, मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? मुगल सम्राट के समय पर निर्माण हुआ। कौन सी मस्जिद होगी ये? सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद भाई। ठीक है, दोनों मस्जिद क्लियर है। एक तो हमारी कौन सी होगी? कुत्ते रोटी खा लो यानी कुतुब खान की मस्जिद। ओके जी, दूसरी सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद। कैसे? सराय, आप गुरु को क्या बोलते हो? सर बोलते हो, सर सर सर, यानी सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद। तो दोनों मस्जिदें कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर होगी। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। ठीक है भाई, सर डिक्लेरेशन की जगह एनेक्सर पर साइन कर दिए। बहुत बढ़िया काम करे प्रियंका वर्मा, इसके लिए तो आपको इनाम देना पड़ेगा, पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ये तो बड़ा प्रशंसनीय काम है। ऐसे ऐसे काम हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती जो आपने किए हैं। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है भाई ऐसे कामों के लिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले जिले के ऊपर जिसका नाम होगा भाई अम्बाड़ा जिला भाई। आओ, अम्बाड़ा जिले के अंदर में कौन कौन सी मस्जिदें देखने में मिलती है, आओ इसके ऊपर बात करें। बस पूरे होने वाले हैं, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं रहा है। बस अम्बाड़ा भाई, अम्बाड़ा के अंदर हमें कौन कौन सी मस्जिदें देखने को मिलती हैं? तो अम्बाड़ा के अंदर जो हमें पहली मस्जिद देखने को मिलती है उसका क्या नाम है? पीर नोगजा की मजार। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हमारे पास मतलब मस्जिद तो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैंने बोला था ना टॉपिक का क्या नाम है? मस्जिद, मजार, दरगाह, ये सारे पढ़ेंगे। तो मस्जिद हमारी लगभग सारी पूरी हो चुकी है। अब मजार स्टार्ट कर रहे हैं भाई हम लोग। ठीक है, मस्जिदें सारी कंप्लीट हो चुकी है, हर एक जिले की हमने पढ़ ली। अब आती है मजार, तो पीर नोगजा की मजार, नोगजा की मजार ये हमें कहां पर देखने को मिलती है जी? पीर नोगजा की मजार ये हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर हमको क्या है? पीर नोगजा की मजार हमको देखने को मिलती है। कैसे रखोगे भाई? नोक, भाई नोक जोग है ना, बालों के साथ कोई नोक जोग मत कर भाई। ठीक है, बड़ी मुश्किलों से आए हैं, लोगों के बाल उठ जाते हैं, हमारे सिर के ऊपर हैं, तो अब इनके साथ नोक जोग मत कर भाई। तो पीर नोगजा की मजार हमें कहां पर? हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर देखने को मिलती है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये भाई, इस मजार के ऊपर क्या है? लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर भाई घड़ी चढ़ाते हैं। ठीक है, मैं मान लिया मैंने कुछ मनोकामना मान ली, तो मेरी अगर मनोकामना पूरी तो मैं अपनी घड़ी चढ़ा दूं, कोई भी घड़ी। ठीक है, हाथ वाली, दीवार वाली, कोई सी भी। इस दरगाह पर लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर, अपनी मनोकामना पूरी होने पर क्या है? पूरी होने पर घड़ी चढ़ाते हैं भाई। ठीक है भाई,
ओके जी, ठीक है, चीजें समझ में आई? हाँ जी, आ गई। सर अब की बार कंप्यूटर ऑपरेटर भाई नहीं पता यार। सर जी कल क्या एमटीएस की क्लास यूट्यूब पर शो नहीं हो रही भाई, कल टेक्निकल ग्लिच आ गया था, क्लास 10 ही मिनट की चली थी, ठीक है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, स्ट्रीम ही नहीं होने लग रहा था, ठीक है। तो क्या मतलब समझ लो 10-1 मिनट की सारी क्लास चली थी, क्लास हो ही नहीं पाई, उसका में बफरिंग चल रही थी। अगला जो हमारे पास जिला आता है उसका नाम है करनाल, आज दोबारा से होगी वो क्लास, ठीक है, करनाल जिले के अंदर। और आज भाई एक चीज बताता हूँ भाई, आज से दिन में 3 बजे एसएससी जीडी कांस्टेबल और एमटीएस के लिए मैथ की क्लास भी स्टार्ट होगी। लाइट गई के आएगी, ठीक है, दिन में 3 बजे एसएससी जीडी और एमटीएस की क्लास भी स्टार्ट होगी भाई मैथ की। एक क्लास तो शायद हुई थी पिछले हफ्ते, लेकिन अब से रेगुलर होगी, सर को कुछ काम हो गया था, ठीक है। तो मैथ की क्लास, प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हो चुकी थी, आज उसका सेकंड पार्ट करवाया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है जी, चीजें समझ में आई। सेकंड आता हमारा करनाल। करनाल के अंदर कौन सी दरगाह भाई? पीर मुबारक शाह की दरगाह, पीर मुबारक शाह की दरगाह। आप लोगों की मुबारक बातें लेने के लिए क्या है, कर लेते हो। कर का मतलब समझ गए? कर का मतलब होगा कर्जा, लोन लेते हो आप, ठीक है। लोन कैसे? आपने देखा आजकल लोग हैं बड़ी लग्जरियस शादी करने के लिए, ये उस बैंकेट हॉल में, उस कृषि फार्म में, फार्म हाउस में, ठीक है, उधर शादी करने के लिए क्या है, करोड़ों का पैसे मतलब लाखों का लोन लेते हो। फिर मतलब लाखों का लोन किस लिए लेने लग रहे हैं? लोगों की मुबारकबाद लेने के लिए। यानी पीर मुबारक शाह की दरगाह पूछ ले तो कहां पर? करनाल जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, चीजें समझ भाई। करनाल के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले हुआ है तो मधुबन के अंदर है, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा नहीं, सिर्फ इतना ही पूछता दरगाह कहां पर है। ओके जी, चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आता है हमारे पास अगला जो जिला, उसका नाम है जी दादरी। दादरी कौन सा? चरखी दादरी है, पूरा नाम कदे न सुन लो, दादरी हो, सीधा दादरी हो, क्योंकि घना बड़ा पड़ा है ना लिखना में, इसलिए मैंने सीधा दादरी लिख दिया, ठीक है। क्या हुआ सर, आपने उल्टा लिखवा दिया, ओहो ओ पीर मुबारक शाह की दरगाह, या तो दादरी के अंदर तो याद ही रहे भाई, उल्टा हो गया ना, थोड़ा ठीक करो रे। दादरी के अंदर थे, चलो ठीक करो इसको। दादरी के अंदर थी पीर मुबारक शाह की, दादरी के अंदर भाई, ठीक है। दादरी के अंदर पीर मुबारक शाह की दरगाह थी भाई, सॉरी माफी चाहता हूं, ठीक कर लो। इसके अंदर क्या था भाई? इसके अंदर वैसे दोबारा याद करो, मुबारक भाई आपकी जो दादी है, ठीक है, दादी जब आपकी दादी एक्सपायर होती है, लोग आपको क्या मुबारकबाद देते हैं भाई, मुबारक हो भाई, बुढ़ी थी, बुजुर्ग थी, एक्सपायर होगी, ठीक है, धरती का पेंडा छूटा, सारा जीवन सुखी अच्छी तरीके से जी लिया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अब आते करनाल के ऊपर भाई, करनाल उल्टा करवा दिया था भाई मना। करनाल के अंदर हमें कौन सी मतलब की दरगाह भाई, सारी याद रहो कौन यार, कई बार दिमाग में स्किप हो जाए, उल्ट पुलट भी हो जाए है, ठीक है। तो करनाल के अंदर हमें कौन सी देखने मिलती है? 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार, ये हमें करनाल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी, 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार, पीरों की मजार, ठीक है। 5 उंगलियां कहां पर होती हैं? जी कर का मतलब हाथ, हमारे हाथ के अंदर, संस्कृत के अंदर कर को हाथ बोलते हैं जी, हमारे हाथ के अंदर क्या है? 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। तो 5 प्रसिद्ध जो पीर हैं, इनकी मजार हमें कहां पर? करनाल के अंदर, मधुबन के अंदर हमको देखने को मिलती है। ओके जी, मधुबन, ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। मस्जिद तो हमारी पूरी हो चुकी, दरगाह है, दरगाह भी पूरी होने वाली, टेंशन ना लो। अगला जो हमारे पास आता है वो आता है नू जिला। पुराने समय के अंदर मेवात के नाम से जाना जाता था, नू कर ले। नू के अंदर हमें कौन कौन सी, देखो नू के अंदर मैक्सिमम मुस्लिम समुदाय के लोग रहते, तो आड़े तो दरगाह मस्जिद तो होनी है। तो पहले तो यहां पर शेख मूसा की मजार, ठीक है। देखो चू से बढ़ गया चूहा, ठीक है। मूसा भी तो बोलते हैं, चूहा अलग है। तो शेख मूसा की मजार कहां पर? नू के अंदर हमको देखने को मिलती है। 14वीं शताब्दी के अंदर शेख मूसा के द्वारा इसका निर्माण हुआ था भाई, शेख मूसा की मजार। कब निर्माण हुआ? 14वीं शताब्दी में शेख मूसा दोबारा क्या है? निर्माण करवाया गया। ओके जी, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ये जो शेख मूसा था, ठीक है, ये किसका शिष्य होया करता? तो जो आपने सुना हुआ निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, उसका यो शिष्य होया करता। शिष्य किसका था ये?
हजरत निजामुद्दीन ओलिया भाई, इसका जो शिष्य होया करता। ठीक है जी, ये चीज भी क्लियर होगी। ठीक है, तो शेख मूसा की मजार क्लियर है हर एक साथी के? जी हाँ बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। अब इस मजार की दूसरी खास बात क्या है, ये मुझसे है, मुझसे तो भाई नु झूल दे रहा मैं झर झर झर, तो इसी मजार को क्या झूलती हुई मजार भी हम लोग बोलते हैं। और झूलती हुई मीनारें भी कहां पर देखने को मिलती है? नूह के अंदर ही। झूलती हुई मजार भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। तो क्या है, इसी मजार को झूलती हुई मजार भी हम लोग क्या है बोलते हैं भाई, झूलती हुई मजार भी बोलते हैं। ओके जी, ये चीज भी क्लियर हुई? हाँ जी होगी जी। ठीक है भाई, तो शेख मूसा की मजार हमें कहां पर देखने को मिलती है? नूह जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अगला जो हमारे पास जिला आता है उसका नाम है जी फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद तो हमने पढ़ लिया जी, लेकिन वो मस्जिद पढ़ी थी भाई, मस्जिद थी वो। अब मजार आएगी, मजार और मस्जिद में फर्क होता है पार्थ। ठीक है, तो फतेहाबाद के अंदर हमें कौन कौन सी भाई मजार देखने को मिलती है? तो संत मीर शाह की, पीर नहीं मीर, फर्क है दोनों के अंदर। 5 पीर वाली थी, 5 तो करनाल के अंदर थी। ठीक है, ये मीर है, संत मीर शाह की मजार, वो भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। इसकी खास बात क्या है, इस मजार के अंदर जो पत्थर है ना, पत्थर जो लग रहे हैं, उन पत्थरों के ऊपर जो हुमायूं था, हुमायूं के अभिलेख लिखे हुए हैं भाई। ठीक है, शेख मीर शाह की मजार। ठीक है, ये इसकी खास बात क्या है, इसके पत्थरों पर वैसे याद रख लो ना भाई, इसी के आड़े तो हुमायूं रुका था। हुमायूं की जो मस्जिद थी वो भी तो फतेहाबाद के अंदर ही थी, अभी नपड़े थी। ठीक है, तो हुमायूं आड़े रुका था, तो इसके जो वो थे अभिलेख थे, तो इसकी मजार पर अभिलेख लिख दिए। इसके पत्थरों पर हुमायूं के अभिलेख उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब समझ गए? नू गडो गडो की नू पत्थर ऊपर नू मतलब कटाई छटाई करके अभिलेख इसके लिख रखे हैं। ओके जी, चीजें समझ में आई। उसके बाद जो अगला जिला आता हमारा आता है जी कैथल। क्या जने थल्ले लगा होगा, थल्ला मतलब नीचा लगा होगा, कैथल। कैथल जिले के अंदर हमें कौन कौन सी मजार है? इसका पास एक जिला, मतलब जिला तो क्या है, मजार तो सारी पूरी हो जाएंगी, लास्ट मजार है वैसे नो समझ लो। क्या हुआ? तो लिख तो दिया, झूलती हुई मजार बोलते हैं। हाँ भाई हो जाएगा यार, हो जाएगा। एस कमलगढ़ के है, एस के मलिक है के है वो सक्षम सिहाग। आपने यह सब की प्लेलिस्ट नहीं, बैच का कंटेंट है, बैच के अंदर मिलता है भाई। ठीक है, अगला तो हमारे पास कौन सा जिला है? कैथल जिला। कैथल जिले के अंदर हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है? तो पहला तो बाबा मीरा नौबहार की मजार। बाबा मीरा नौबहार भाई, तना भोजने थी थल्ले लगा दिया, यानी नीचा लगा दिया, तली में थल्ला मतलब नीचा लगाना। ठीक है, ईब के है अब उनके जीवन में क्या नई नई बहारें आई हैं, तो भाई तो दूर रही है। ठीक है, तेरा मुंह उड़े ना गोइए। ठीक है, मतलब तेरा मुंह ना उड़े ना गोइए ही। ठीक है, गोने का मतलब उड़ा ना घुसेड़िए। गुहला चीका नाम की जगह कैथल के अंदर उड़ता हमने देखने ना मिला है। ओके जी, तो संत मीरा नौबहार की मजार, मीरा नौबहार की मजार। ठीक है, कहां पर देखने को मिलती है? गुहला चीका। ठीक है जी, ये कहां पर है? कैथल के अंदर। ठीक है, और लगभग कितने भाई? लगभग 960 वर्ष पुरानी मजार है ये। लगभग 960 वर्ष, 900 है, 960 वर्ष पुरानी मजार है ये। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तो संत मीरा नौबहार की मजार हुई क्लियर? हाँ जी क्लियर होगी। दूसरी आती पीर चेतन शाह की मजार। ठीक है, लास्ट मजार, उसके बाद मजार वाला टॉपिक हो जाए खत्म, फिर आगा और भी कराएंगे वे छुट्टी कौन करदा कदे सोचो होगी छुट्टी। पीर चेतन शाह की मजार, एक छोटा सा टॉपिक और भी रह जाए वो भी करवाऊंगा।
तो पीर चेतन शाह की मजार ये भी हमें कहां पर, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर देखने को मिलती है। इसकी क्या खास बात है, इसी मजार को हम लोग छोटा पीर के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। यानी चित कर दिया यार, चेतन चित कर दिया था ना, थल्ले लगा दिए हूं, ठीक है। इसी को क्या है, इसी को छोटा पीर भी बोलते हैं, पीर भी बोलते हैं। तो भाई देखो, आपने हरियाणा की सारी तो मस्जिदें पढ़ ली, ठीक है जी, सारी आपने पढ़ ली मजार, ओके जी, क्लियर होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मारक या मकबरे। छोटे से हैं क्योंकि अभी तो 85 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा की क्लास तो अभी कराया करा, ठीक है। 10 मिनट की क्लास तो भी बाकी, 10 मिनट में करवा दूंगा, बस बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मकबरे और अपने क्या, स्मारक, ठीक है भाई। एक बार पानी पुणी पी लो, 1 मिनट का रेस्ट कर लो, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। चलें भाई, सर SSCGD कट ऑफ क्या है, कट ऑफ तो ये कौन सा रिजल्ट आ गया, पेपर तो ये अलग होया है, कौन नहीं है। देखो भाई, अब आते हैं भाई, जितने काटा नहीं क्यों, पहली तारीख और स्मारक है, ठीक है। स्मारक और मकबरों के बारे में पढ़ते हैं, आओ। थोड़े से हैं, गणे को नहीं, सारे नो समझ लो 10 मिनट में हो जाएंगे। HR के मकबरे एंड स्मारक, आज इस टॉपिक ना मेरा तो लक्ष्य खत्म है करके मानूंगा, बस ये होएगा, खत्म हो जाएगा, तड़का गुरुद्वारे करके फिर वो सारा लगभग सारा सिस्टम ना खत्म कराएं। पहला जिला आ गया सोनीपत। सोनीपत के अंदर हमें कौन सा मकबरा देखने को मिलता है जी, खिज्जर खान का मकबरा, ठीक है, कर रखे आप लोगों ने पहले भी। तो खिज्जर खान का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता है, सोनीपत के अंदर। कैसे अदर कोई सोने को देखकर क्या है, मान लिया आपने बहुत ज्यादा सोना पैर रखा, तो दूसरा बंदा क्या आपसे खिज जाता है, खिजने का मतलब आपसे चिढ़ जाता है। खिज्जर खान का मकबरा हमें यहीं पर देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है भाई, पठान शैली के अंदर इस मकबरे का निर्माण हुआ है। पुरातत्व विभाग ने अपने कंट्रोल में ले लिया, इसका जो संरक्षण करना पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। और इसका निर्माण कब, इब्राहिम लोदी के समय पर क्या है, इसका निर्माण हुआ था भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, इब्राहिम लोदी के समय पर एक संत आया करता, उसका नाम खुद का था खिज्जर खान, ठीक है। उसी के द्वारा इस मकबरे, उसी का मतलब नाम पर इसका निर्माण करवाया गया। लिखेंगे सभी साथी। इसकी खास बात क्या क्या है भाई आपकी, तो पहली तो खास बात यह है, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोधी के समय के संत का नाम है क्या आपका, खिज्जर खान। ओके जी, ये चीज तो क्लियर होगी। दूसरा, ये किस शैली के अंदर बना है, तो कौन सी शैली के अंदर, पठान शैली में इसका निर्माण हुआ है। शैली में क्या है, खिज्जर खान के मकबरे का निर्माण हुआ है। ओके जी। तीसरी खास बात, जो खिज्जर खान का जो मकबरा है, ये क्या पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले, अपने संरक्षण के अंदर ले लिया है। पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आ गया भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला मकबरा, जो कि हमें सोनीपत के अंदर, जो कि मल्टीपल टाइम भाई इसने पक्का रट लियो भाई, ठीक है। मतलब हर बार HSSC का एग्जाम का मैं देखने ना मिला, खिज्जर खान का मकबरा 100% एग्जाम का मैं तरती दिखा, पक्का रट लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, वेरी गुड। पठान शैली, हाँ। दूसरा था हमारे पास एक और मकबरा, जिसका नाम क्या है आप लोगों का, भाई जेता शहादत मकबरा। कौन सा भाई, जेता शहादत मकबरा। ये भी हमें कहां पर, सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। भाई जेता शहादत
मकबरा भाई। ठीक है, कहां पर देखने को मिला? ये भी सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता भाई। ठीक है, मकबरा नहीं, सॉरी स्मारक है ये मकबरा नहीं है, मकबरा तो एक ही है, शहादत स्मारक। ठीक है, ये आज तक कभी नहीं आया एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर ये आया हर साल, इसको पक्का याद रखना, बाकी जो जेता शाह वाला भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को एक और करवाया था, शेख चिल्ली का मकबरा, याद आया नहीं आया? ठीक है, आप लोग किलकी यानी चिल्लाते कब हो? जब थाने के अंदर तुम्हारी पिटाई होती है तो थाने सर के अंदर हमें कौन सा शेख चिल्ली का मकबरा हमको देखने को मिलता है। और इसकी खास बात ये भी बताई थी, किसकी हुबहू नकल था? ताजमहल की हुबहू कॉपी था शेख चिल्ली का मकबरा। और किसने बोला था इसको? डेविस रोस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या बोला था? ताजमहल के बाद दूसरी सबसे सुथरी फोटो कॉपी है यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी। तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा हमारे पास? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर देखने को मिलता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। चिल्लाते कहां पर हो? थाने के अंदर, तो थाने सर के अंदर। ठीक है जी, इसकी खास बात क्या है? ताजमहल की हुबहू नकल है, ताजमहल की हुबहू नकल है। ओके जी, डेविस रोस नाम का अंग्रेज अधिकारी था, रोस ने इसे ताजमहल के बाद सेकंड सबसे सुंदर इमारत बताया। ठीक है, यो मिला ताजमहल पास सब सुतरा दो, यो है शेख चिल्ली का मकबरा। ओके जी, चीजें क्लियर हुई। उसके आता पानीपत। पानीपत के अंदर कौन था? पानीपत के अंदर एक तो बाबर था। ठीक है, तो बाबर ने तो क्या बनाई थी? आपकी उसकी लुगाई का नाम पर मस्जिद बनवा दी। ठीक है, तो वहां पर जो आ रहा था वो कौन सा था? इब्राहिम लोदी था। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हमें कहां पर देखने को मिलता? पानीपत के अंदर। पानीपत के पहले युद्ध के अंदर तो इब्राहिम लोदी आ रहा था, तो पानीपत के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इब्राहिम लोदी का मकबरा। याद रह जाएगा ना कि बाबर और उसके बीच में आया था, तो क्या हुआ आपका? काबुली बाग मस्जिद हुआ तो वह होगी बाबर वाली मस्जिद, वो उसकी लुगाई का नाम था। इब्राहिम लोदी का मकबरा, और इसका मकबरा बन गया, बेचारा उड़ मर गया युद्ध का में, तो इसका मकबरा बन गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा हमें कहां पर? पानीपत के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, क्लियर है जी। आगे आता महेंद्रगढ़ जिला। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हमें सबसे अधिक मकबरे देखने को मिलते हैं। महेंद्रगढ़ भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर भी मेनली नारनौल के अंदर। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर हमें कौन कौन सा भाई? एक तो आप सभी के याद है जिसका क्या नाम है हमारे पास? चोर गुम्बद, हमने मल्टीपल टाइम पढ़ रखी चोर गुम्बद, हाँ जी पढ़ रखी है। दूसरा इब्राहिम खान का मकबरा, दोनों के दोनों अलग हैं। इब्राहिम लोदी पूछ ले हुए तो पानीपत, क्योंकि पानीपत के युद्ध बाबर और लोदी के बीच में था। इब्राहिम खान पूछ ले हुए तो आपका नारनौल। तो पहला कौन सा भाई? इब्राहिम खान का मकबरा। यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? जी नारनौल के अंदर देखने को मिलता है। चोर गुम्बद तो कोई तुमसे पूछ ले हुआ है, चोर गुम्बद भी कहां पर देखने को मिलती है? जी नारनौल के अंदर देखने को मिलती है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इसके अलावा से उजले साहब विलायत का मकबरा। ठीक है, नार क्या होती है? नार का मतलब है महिला। महिला क्या है? विलायत। विलायत का तो दूसरे देश के अंदर जाने के सपने बहुत ज्यादा देखते हैं। नारनौल के अंदर क्या? शाह विलायत का मकबरा भी हमको देखने को मिलता है। शाह विलायत का मकबरा कहां पर देखने को मिलता? नारनौल। किसके टाइम पर बनवाया गया भाई? ये फिरोज शाह तुगलक भाई। ठीक है, किसके टाइम पर? फिरोज शाह तुगलक के समय क्या है इसका निर्माण हुआ। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। महेंद्रगढ़ क्लियर? हाँ जी क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग सिरसा। बस एक दो जिले रह गए, एक दो हैं इनका, मैं तो मकबरे हैं ही को नहीं तने पूरा करके मानूंगा तुझे ना। बस सिरसा भाई बता, 1 घंटा होया को नहीं होया? कितना? 58 मिनट की क्लास है रही, 2 मिनट तो भी रह रही है, करवा दूंगा, टेंशन ना लो। सिरसा के अंदर हमें कौन सा? ख्वाजा पीर का मकबरा। पीर जी, ओ पीर जी, ओ पीर जी, ख्वाजा पीर का मकबरा कहां पर देखने को मिलता है? सिरसा जिले के अंदर हमें ख्वाजा पीर का मकबरा देखने को मिलता है। ओके जी, अगला आता हमारे पास कैथल जिला। कैथल के अंदर याद है किसका मकबरा है?
गुलाम वंश की महिला शासिका जो बनी थी, पहली महिला शासिका, याद आया नहीं आया? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक शासन था। 1240 के अंदर डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई थी भाई, ठीक है, कैथल के जंगलों के अंदर। तो वहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया। तो कैथल के अंदर क्या है आपका? रजिया सुल्तान का मकबरा भाई, रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर हमें रजिया सुल्तान का मकबरा देखने को मिलता है। ओके जी। उसके अलावा आता फिर हमारे पास अगला जिला, जिसका क्या नाम होगा? जिसका नाम होगा झज्जर। अरे एक एक दो हमें बता दिया, कुछ घना लंबा चौड़ा सौदा है और मैं जी पूरा करवाई दूंगा। झज्जर जिले के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? बुआ का गुंबद, ठीक है, बुआ का गुंबद भाई, ठीक है। फिलहाल हालात जर्जर हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बुआ हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक मुस्तफा करनौल नाम का एक व्यक्ति होता था, उसकी बेटी थी, उसने अपने प्रेमी के याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया। मतलब गुम्बद होगी एक तरीके से, मकबरा तो क्या है, बुआ का गुम्बद, बुआ का गुम्बद। आपसे ये पूछ सकता है भाई किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया? तो मुस्तफा करनौल, करनौल की बेटी ने अपने प्रेमी की याद में, आजकल वाली बेटी दोनों का प्रेमी तू बनवाया दे कि मैं बनवाया जाऊँ तेरे पे। बुआ का गुंबद आजकल वाली पर नहीं बनवाया जाता कि मैं आजकल तो प्रेमी का लठ लगाए दे हैं। बनवा कौन बनवावा है? नींद काट दूंगी, ड्रामा पर दूंगी। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला आता है हिसार। हिसार के अंदर हमें कौन सा मकबरा देखने को मिलता? 40 हाफिज मकबरा, ठीक है। हिसार, सार का उल्टा जार। जार क्या होते हैं? जाली होते हैं। जाली का मतलब फेक नोट, सुना हुआ? फेक बंदे, जाली बंदे, ठीक है। 40 हाफिज मकबरा हिसार के अंदर कहां पर है? जी यूनिवर्सिटी के पास 40 हाफिज मकबरा, GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। अगला जो हमें देखने को मिलता है अंबाला। अंबाला के अंदर कौन सा? फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक, ठीक है। फ्रोजन टीयर का मतलब जमे हुए आंसू, ठीक है। बालों के अंदर क्या आपने देखा? ओस की बूंदें अक्सर जम जाती हैं, ठीक है। तो फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक कहां पर होगा? बाड़ा। बाड़ा से बनेगा अंबाला, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक। बहुत बार आया है भाई एग्जाम के अंदर। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें क्लियर होगी। उसका आता नू। नू के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है भाई तावड़ू, ठीक है। ये किस लिए फेमस है? लिखेंगे सभी साथी, तावड़ू या जो नू है, कहां किस लिए फेमस है? हरियाणा के सर्वाधिक मकबरे हमें नू या तावड़ू के अंदर देखने को मिलते हैं। HR के सर्वाधिक मकबरे यहीं पर हैं। ओके जी। दूसरी जो खास बात है वो खास बात यह है कसाल। क्या हुआ सर? हेल्पलाइन नंबर क्या है आपका? भाई डाल तो रखिए यार, तुम पढ़ाई का टाइम पे ना करो, क्लास खत्म हो गई नहीं उसका पाछा देखा है। अगला जो हमारा एक जिला रह गया उसका क्या नाम है? करनाल, ठीक है। करनाल के अंदर हमें कौन सा देखने को मिलता है? करनाल के अंदर मीरा साहिब का मकबरा। बस क्लास होगी खत्म भाई, ठीक है। कौन सा हो गया? मीरा साहिब का मकबरा, साहिब का मकबरा। ये भी आज तक कभी नहीं आया, ठीक है। खिजर खान वाला पक्का याद रखना, ठीक है। इब्राहिम लोधी का मकबरा पक्का याद रखियो। और ये महेंद्रगढ़ वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम खान का मकबरा। और आपका ये जो कैथल वाला रजिया सुल्तान का मकबरा, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम है। फ्रोजन टीयर याद रखियो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये टॉपिक हमारा हो गया आज का समाप्त। इन प्रश्नों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो, या ये वीडियो लगा लो, सारी आपको मिलेंगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के